हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएमएस में पूछे गए कोडिंग और डिकोडिंग के ऐसे सवाल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग बनाया कैसे जाएगा। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा अल्फाबेट। हाँ, अल्फाबेट। अल्फाबेट अब क्या होता है? तो वही जो आप बचपन में रट्टा मारेंगे या फिर बचपन में सीखते होंगे ABCD, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट टोटल कितना आता है? अल्फाबेटों की संख्या होती है टोटल 26 और हर अल्फाबेट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जिससे कहने का मतलब क्या है मेरा कि अल्फाबेट बात करें A का, तो A का स्पेसिफिक नंबर क्या है? 1। B का बात करें तो B। कहने का मतलब क्या है कि A का प्लेस वैल्यू कितना है? 1 है। 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? B का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 है। उसी प्रकार हर अल्फाबेट का एक प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू मतलब कि वो किस स्थान पर है, पहला स्थान पर है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 26वां स्थान पर है। जैसे बात करें जड़ का, तो जड़ कौन से स्थान पे है? तो जड़ 26वां नंबर के स्थान पे। तो इसी प्रकार हर अल्फाबेट का एक अपना स्थान है, अपना प्लेस वैल्यू। तो वो प्लेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। अब अल्फाबेट तो याद है ABCD जड़ तक, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बोल दिया जाए बीच में कि P का प्लेस वैल्यू बताओ तो कितना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अल्फाबेट आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो आप याद रख सकते हैं, इजोटी। क्या नाम है? EJOTY। और हर प्लेस वैल्यू का ये 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है और इसका 25 है। तो इस तरह से आप अगर किसी जैसे करने मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको प्लेस वैल्यू S का जानना है तो S किसके पहले आता है? तो S आता है T के पहले। तो T के पहले कौन सा आ जाएगा? 19, तो 19 हो जाएगा S। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू याद रख गया तो कोडिंग डिकोडिंग बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि पहला क्वेश्चन है कि यदि स्ट्रोंग को ROTNSG की तरह लिखा जाए तो नागपुर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रोंग को अगर क्या लिखा जाए तो ROTNSG लिखा जाए, तो पूछ रहे कि नागपुर को हम क्या लिखेंगे? तो दोस्तों लिखा क्या हुआ है कि STRONG। स्ट्रोंग को क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है ROTNSG। अब क्या पूछा है कि नागपुर को क्या लिखा जाएगा? नागपुर को क्या लिखा जाएगा, ये आपका सवाल। तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रोंग्स और ROTNSG में इसमें संबंध रखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन सा संबंध जोड़ा गया, उसी के अनुसार हम नागपुर में संबंध दर्शाएंगे और इसका कोडिंग करेंगे। अब देखते हैं कि स्ट्रोंग में सबसे पहले बात करें RO, तो आप देख रहे हो कि RO यहाँ पे शुरू में दे दिया गया, मतलब कि इसका बीच का 2 लेटर यहाँ पे स्टार्टिंग का लेटर बना है। उसके बाद T और N, ये दोनों को अगर आप देखिएगा तो उसके बाद जो नंबर लिखा है यहाँ पे T और N दिया गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसका फर्स्ट लेटर स्ट्रोंग का और G लास्ट है, तो S और G क्या लिखा सबसे लास्ट में दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी संबंध दर्शाएंगे। तो संबंध क्या पहले इसमें बीच का 2 लेटर, तो बीच का दो लेटर कौन सा दोस्तों? तो G और P है। उसके बाद क्या? इसका पहला लेटर और इसका, तो A और U हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है? N और R, तो यहाँ पे हो जाएगा N और R। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा है? तो इस तरह से ऑप्शन है आपका चौथा। तो हो जाएगा इस तरह से पहला का आंसर चौथा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि अगर दिल्ली को CDKGH लिखा जाए तो इंडिया को किस प्रकार कोड करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि अगर दिल्ली को क्या लिखा जाए तो CDKGH, तो इंडिया को हम किस प्रकार कोड करेंगे? तो पहले देखते हैं कि दिल्ली को कोड क्या दिया गया। तो दिल्ली को लिखा गया है DELHI। दिल्ली को क्या लिखा गया है? आपका लिखा गया CDKGH, ये लिखा गया। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है आपका कि इंडिया का कोड क्या होगा? इंडिया का कोड क्या होगा? अब दोस्तों दिल्ली का कोड देखते क्या दिया गया? CDKGH। अब हमको देखना पड़ेगा कि दिल्ली में कौन कौन सा कोडिंग किया गया। अगर बात करते हैं डी में, बात करते हैं डी का, अगर डी में -1 कर देंगे, डी में माइनस करेंगे मतलब डी का पहले क्या आता? तो डी के पहले सी आता है। क्या सी दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। मतलब कि डी में अगर हम -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा सी। उसी प्रकार अगर हम ई का -1 कर दे, ई में क्या कर दे? -1, तो ई के पहले क्या आता है? डी। क्या डी दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ, तो डी दिया हुआ। उसके बाद अगर हम एल में फिर से -1 कर दे, इस एल में अगर हम फिर से -1 कर दे तो क्या के आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि के के पहले क्या होता है? एल के पहले क्या होता है दोस्तों? एल के पहले के होता है। उसके बाद क्या? एच, अगर हम एच में फिर से -1 कर दे
तो जी आ जाएगा। और फिर आई में भी -1 कर दे तो क्या आ जाएगा एच। तो उसी प्रकार दिल्ली का कोड क्या दिया हुआ दोस्तों, DELHI, दिल्ली का कोड दिया गया था CDKGH। अगर -1 इसमें कर देंगे हम तो सी आ जाएगा, अगर ई में -1 कर दिए तो डी आ जाएगा, एल में -1 कर दिए तो की आ गया, एच में -1 कर दिए तो जी आ गया, और आई में -1 कर दिए तो क्या आ गया एच। तो उसी प्रकार हम इंडिया के केस में क्या करेंगे, सभी नंबर्स में एक एक घटेंगे, सभी लेटर्स में क्या करेंगे एक एक घटाएंगे। तो इंडिया क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं पहले इंडिया। तो आई में -1 कर दिए, तब आई में अगर -1 करेंगे तब क्या होगा, आई किसके पहले, आई के पहले क्या आता है दोस्तों, तो आई के पहले आता है एच, तो एच हो जाएगा। फिर एन में -1 करेंगे तो एन के पहले क्या आता है, तो आता है आपका एन। उसी प्रकार डी में -1 कर देंगे तो डी के पहले क्या आता है, तो डी के पहले आता है सी। उसी प्रकार आई में फिर से -1 करेंगे तो आई के पहले क्या आता है, तो आई के पहले आता है एच। और उसी प्रकार अगर ए में -1 करेंगे तो ए के पहले क्या आता है, तो बोलेगा ए के पहले कुछ नहीं आता है, ए के पहले क्या आता है जड़, तो हो जाएगा आपका जड़। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया एच एम सी एच जड़। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, अगर बात करें इस तरह का ऑप्शन है तो एच एम सी एच जड़, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस तरह से जाएगा दूसरा आंसर तीसरा। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर बेसिक को CBTJD लिखा जाए, क्या लिखा जाए, अगर बेसिक को CBTJD लिखा जाए तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर बेसिक को लिखा जाएगा CBTJD तब लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते कि इसमें कौन सा कोड छुपा हुआ, उसी कोड के अनुसार हम लीडर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक का क्या लिखा हुआ है, BASIC, बेसिक को लिखा गया है CBTJD लिखा गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, संबंध दर्शाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लीडर का कोड क्या आएगा। अब बात करें बी से क्या गया है सी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें +1 क्या होगा, तभी तो बी से सी क्या होगा, क्योंकि बी में अगर एक जोड़ दे, एक संख्या आगे बढ़ जाए तो बी के बाद क्या आ जाएगा सी। अगर ए में एक संख्या फिर से जोड़ दे तो बी आ रहा है, क्या जाहिर सी बात है कि ए में क्या जोड़ दे, एक जोड़ देगा तो बी आ जाएगा। उसी प्रकार एस में भी एक जोड़ा गया तो क्या आ गया, टी आ गया। उसी प्रकार आई में भी एक जोड़े तो आई के बाद क्या आता है, जे आ गया। उसी प्रकार हम लोग सी में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा डी। जो कोड एक में होगा वही सारा कोड इसमें निर्धारित किया जाएगा। तो उसी प्रकार बी में एक जोड़ा तो सी आ गया। तो यही काम हम, जो काम बेसिक में एक एक जोड़े गया उसके बाद जो भी कोड आए, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लीडर में एक एक संख्या जोड़ते जाएंगे तो वो आने वाला कोड बन जाएगा। तो लीडर पहले लिख लेते हैं। अब लीडर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, इसमें भी +1। तो एल में अगर हम एक जोड़ दे तब क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका एम। उसी प्रकार ई में अगर हम एक जोड़ दे तो ई में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एफ। उसी प्रकार अगर हम बी में एक जोड़ देंगे तो सॉरी ए में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी। उसी प्रकार डी में अगर हम एक जोड़ दें तो डी के बाद क्या आ जाएगा ई। उसी प्रकार हम ई में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एफ, और आर में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एस। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर एम एफ बी ई एफ एस। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन देखिएगा आप एम एफ बी ई एफ एस। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरह जाएगा तीसरा का पहला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि अगर बॉडी को DQFA, क्या DQFA लिखा जाए तब माइट को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर बॉडी को क्या लिखा जाए DQFA तो माइट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी में क्या और DFQ में, ये में, इन दोनों में क्या कोडिंग दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि BODY, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है DQFA। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध दर्शाया गया, इन दोनों में क्या कोडिंग किया गया। वही कोडिंग जो इसमें किया गया वही कोडिंग हम मैट में भी लगाएंगे और उसका कोड जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें बी, तो बी में क्या क्या होगा, जो डी आ गया होगा। तो अगर हम +2 करके देखते हैं तो क्या +2 करने पर क्या डी आता है, क्या बी के बाद सी डी आ जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए, दो ऐड करने पर सेम प्रोसेस आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो दूसरा कोड लिखा होगा तो वो ट्राई करेंगे। पहले देख लेते हैं इसको आता या नहीं आता।
अगर ओ में +2 करेंगे तो क्या क्यू आता है क्या, जाहिर सी बात आ जाता है, ओ के बाद पी क्यू आ गया। उसके बाद डी में भी +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा, डी के बाद ई एफ आ जाता है। वाई में भी +2 करेंगे तो वाई के बाद क्या आता है जड़, उसके बाद तो कोई आता नहीं, आता है वो रिपीटिशन होता है, जड़ के बाद फिर से शुरू ए हो जाएगा। तो वाई में अगर 2 जोड़ते हैं तो वाई में जड़ फिर ए, तो ए तो दिया हुआ, हाँ मतलब ये कोड से ही दिया हुआ है। तो बी में 2 जोड़े तो डी आ गया, ओ में 2 जोड़े तो क्यू आ गया, डी में 2 जोड़े तो एफ आ गया, और वाई में 2 जोड़ दिए तो आ गया ए। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मैट में 2-2 जोड़ते जाएंगे। तो पहले मैट देख लेते हैं, MIGHT। अब M में अगर 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा O। उसी प्रकार I में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा K। अगर G में 2 जोड़ेंगे तो G में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा I। उसी प्रकार अगर H में 2 जोड़ेगा तो आ जाएगा J, और T में 2 जोड़ेगा तो आएगा क्या V। तो इस तरह से हो जाएगा आंसर आपका OKIJV। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्या है दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन है कि यदि गोन को FNMD लिखा जाए तब अवे को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा है कि अगर गोन को क्या लिखा जाए FNMD तब अवे को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि गोन और FNMD में क्या इन दोनों में संबंध है, वही संबंध हम फिर क्या देखेंगे अवे में देखेंगे। तो बात करें G से क्या आ गया F, G से F क्या किया होगा प्लस किया होगा, तो प्लस किया होगा तो क्या आ जाएगा G के बाद आ जाएगा H, लेकिन H तो दिया नहीं है। तब क्या किया होगा माइनस किया होगा तो F आ जाएगा। तो G में अगर हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा F, ठीक है। अब G में अगर -1 क्या आ गया दोस्तों, तो आ गया आपका F। उसी प्रकार अगर हम वो में -1 किए होंगे, वो में अगर -1 किए होंगे तो क्या हो गया N, ठीक है। उसी प्रकार अगर N में -1 किए होंगे तो क्या आ गया M, और E में -1 किए तो क्या आ गया D। मतलब कि सारा G वो N E में -1 किया तो आ गया कोड क्या FNMD। तो उसी प्रकार हम लोग अवे में क्या करेंगे -1 करते जाएंगे। तो पहले अवे लिख लेते हैं। तो अवे में अगर -1 करेंगे तो ए में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जड़, जड़ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन होता है, ए से जड़ आ जाता है तो फिर जड़ के बाद ए से शुरू होता है। तो उसी प्रकार ए में अगर -1 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका जड़। तो ए में -1 क्या गया जड़। उसी प्रकार अगर डब्ल्यू में -1 करेंगे तो डब्ल्यू में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आएगा आपका भी। उसी प्रकार अगर ए में फिर से -1 किए तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा जड़। और फिर वाई में अगर -1 किए तो वाई में -1 करने पर क्या आएगा, तो आएगा आपका एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों जड़ भी जड़ एक्स। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, अल्फाबेट और उसका प्लेस वैल्यू। इसीलिए हम आपको क्लास में पहले बता दिए कि अल्फाबेट याद करना जरूरी है, नहीं तो अगर -1 कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद आपको एबीसीडी याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए एबीसीडी क्या कर लीजिए, जिसको अल्फाबेट भी कहते हैं उसको अच्छा से याद कर लीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि अगर कट को लिखा जाए STB, कट को क्या लिखा जाए STB, तब काइंड को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कट और STB का संबंध क्या है। तो देखते हैं CUT, कट को लिखा क्या गया दोस्तों, तो लिखा गया STB। अब क्या लिखा गया, अब अगर इसमें संबंध दर्शाएगा तो देखने पर अगर C में जोड़िएगा 1 2 तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये इस तरह तो जोड़ा नहीं गया। तो हम लोग क्या करते हैं तिरछा जोड़ के देखते हैं। क्या जोड़ के देखते हैं तिरछा, या तो जोड़ के देखेंगे या तो घटा के देखेंगे। अगर C में 1 जोड़ दिया जाए तो C के बाद 1 जोड़ेंगे तो D तो आ नहीं रहा, लेकिन हाँ C में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो B आ जा रहा है। अगर तिरछा करेंगे तो अगर C में हम -1 कर दे, अगर C में -1 कर दे तो क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम U में -1 कर दे तो क्या आ जाएगा आपका T आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम T में -1 करते हैं क्या आ जाएगा S। तो हम काम वही करेंगे जो तिरछा यहाँ पे किया गया है, वही काम इसमें काइंड में करेंगे। तो पहले लिखते हैं KIND। अब क्या करते हैं K में माइनस का हम 1 कर देते हैं। अगर K में माइनस का 1 करेंगे तब क्या आ जाएगा आपका, K में -1 करेंगे तो आ जाएगा आपका J। उसी प्रकार हम क्या करेंगे D में माइनस का 1 करेंगे। अगर D में माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा C। उसी प्रकार I में फिर से तिरछा, I में -1 करेंगे तो I में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा। और लास्ट क्या बचा N, तो अगर हम N में -1 करेंगे
तो आपका क्या आ जाएगा, तो अगर हम n में -1 करेंगे तो आ जाएगा आपका m। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका CMHJ। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन है आपका पहला। तो ये हो जाएगा आपका CMHJ आपका आंसर। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन के लिए आज के लिए इतने। आज हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इफ पेंसिल को लिखा जाए QFODJM तब आपको बताना कि रांची का कौन सा कोड आएगा, ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर कमलेश को लिखा जाए JZLKDRG देन कृष्णा को क्या लिखा जाएगा। ये आपका 2 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, जो आप अपना आंसर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल NCERT ज्ञान हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।